हेलो दोस्तों। तो आज हम क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर शुरू करने वाले हैं। तो अब हम चैप्टर का फर्स्ट ओवरव्यू पढ़ लेते हैं। द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स relating to production and this we do through a story of a hypothetical village called पालमपुर। मतलब इस कहानी का उद्देश्य ये उत्पादन से संबंधित है, कुछ मूल विचारों से परिचय करना है और ऐसा हम काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। मतलब वहाँ जब पालमपुर गांव है उसकी फार्मिंग एक मुख्य क्रिया है, मेन एक्टिविटी फार्मिंग ही है पालमपुर में। Whereas several other activities such as small scale manufacturing, dairy transport, etc. are carried out on a limited scale, जो मतलब लिमिटेड स्केल पे कैरिड रहते हैं। और हमने ये तो देख लिया कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा वगैरह रहते हैं। These production activities need various types of resource। मतलब ये जितनी भी टाइप की एक्टिविटीज हैं जैसे डेयरी प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, इनको एक टाइप्स ऑफ रिसोर्स चाहिए। फर्स्ट है नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी। दोस्तों मेन चीज़ तो मनी है। अगर हमारे पास मनी नहीं होगा तो हम इन चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। As we read through the story of Palampur combined to produce the desired goods and services in the village। तो हम इसका इंट्रोडक्शन अब कर लेते हैं। पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। मतलब जो पालमपुर है वो आसपास के अपने गाँव कस्बों से भी वेल कनेक्टेड है। तो वो अपने आस पड़ोस के गाँव से बराबती जुड़ा हुआ है। रायगंज इज अ बिग विलेज, इज 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। और उसका थोड़ी सी 3 किलोमीटर दूरी पर ही एक बड़ा गांव है जिसका नाम है रायगंज। ओके। एंड ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स टू द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। मतलब वहाँ पे हर मौसम की रोड, ऑल वेदर रोड क्या होता है दोस्तों? मतलब जो हर काम में काम है, बरसात, गर्मी, धूप, सर्दी, मतलब उस रोड को कुछ नहीं था, एकदम पक्की रोड। तो वो ये सब गाँव से कनेक्ट रहती है और एक पास के एक छोटे से गांव में शाहपुर कस्बे से भी जोड़ती थी वो रोड। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर विजिबल ऑन दिस रोड। इस रोड पर आपको काफ़ी तरह के ट्रांसपोर्ट्स दिखेंगे। फर्स्ट है बुलक कार्ट्स, टोंगास, बोगेस, वुडन कार्ट ड्रॉन फॉर बुफेलोस, लोडेड विद जैगरी। जैगरी क्या होता है? गुड। एंड अदर कमोडिटीज टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल्स, जीप, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स। तो ये सब चीज़ें हमको उस पर देखने को मिल जाती है। दिस विलेज हैज अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट्स। मतलब उस पूरे गांव में 450 पीपल्स रहते हैं जो मतलब अलग अलग जातियों के हैं। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज। मतलब वहाँ पे 80 जात हैं, सबसे ऊंची जात वाले 80 फैमिली है वहाँ पे। देयर हाउसेज सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज एंड मेड ऑफ ब्रिक विद सीमेंट प्लास्टरिंग। मतलब उनके जो घर हैं वो कुछ थोड़े ज़्यादा बड़े हैं और वो सीमेंट और प्लास्टिक बने हुए हैं। द एससी दलित्स comprise 1/3 of the population and live in a one corner of the village। मतलब वहाँ पे दलित्स होते हैं, मतलब एक ये हिस्सा है वो गांव का, और वो गांव के एक छोटे से कोने में उनका घर है, वहाँ रहते हैं दलित्स of the village and in much smaller houses, some of which are mud and straw। उनके बहुत छोटे छोटे घर हैं जो मतलब मड और स्ट्रॉ के ही बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। मतलब वहाँ पे अधिकतम घरों में बिजली का कलेक्शन भी जुड़ता है। सॉरी। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स and is used in a various type of small business। मतलब वहाँ पे ऊपर विभिन्न प्रकार के छोटे कारों के लिए भी किया जाता है बिजली को। पालमपुर में एक प्राथमिक विद्यालय है
Sorry. Palampur has two primary Vidyalaya and one high school. There is a primary health center run by government and one private dispensary where the sick are treated. मतलब वहाँ पे एक दो प्राथमिक विद्यालय है, स्कूल है और एक प्राइवेट स्कूल मतलब हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय डिस्पेंसरी भी है जहाँ रोगियों का उपचार किया जाता है। अब डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। द डिस्क्रिप्शन अबव shows that the Palampur has fairly well developed system of roads, transports, electricity, irrigation, schools and health centers. सॉरी। उपयुक्त विवरण में स्पष्ट है कि पालमपुर में जो सड़कें हैं वो परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है। इन सुविधाओं की तुलना में आपने निकट के गांव में उपलब्ध सुविधाएं सुविधाएं ऐसे कीजिए, मतलब उनको कंपेयर कीजिए। The story of Palampur, an imaginary village, will take us through the different types of production activities in the village. मतलब ये काल्पनिक गांव की कहानी है जो हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार के उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। In village across India, farming is the main production activity. The other production activities referred to as non-farm activities include small manufacturing, transport, shopkeeping, etc. मतलब अन्य उत्पादन गतिविधियों में भी जिन्हें गैर कृषि कहा गया है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। We shall take a look at both these types of activities after learning a few general things about production. तो अब इस चैप्टर में इन क्रियाओं पे विचार करेंगे हम। और अब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन शुरू करते हैं। The aim of the production is to produce the goods and services that we want. मतलब उत्पादन के उद्देश्य से ऐसी वस्तुएं हैं, उत्पादन के ऐसी वस्तुओं को उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए चार चीज़ों की आवश्यकता होती है। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्स सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। मतलब जो इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है ना, वो एक फर्स्ट तो लैंड। अगर लैंड नहीं होगा तो हम अपना जमीन होनी चाहिए, वो ज़मीन नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे उसके ऊपर। और दूसरा है वाटर, उसी के अंदर नेचुरल रिसोर्स भी चाहिए हमें, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ठीक है, जल, वन, खनिज, तो हमें मिनरल्स वगैरह ये चीज़ें भी चाहिए। एंड द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर। लेबर क्या होता है? लेबर क्या होता है? लेबर मतलब हमें काम करने के लिए आदमी वगैरह, वो भी वहाँ पे हमें ज़रूरत होती है उसकी भी। तो वो नहीं होगी तो वो भी, तो उसके बिना भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वो लेबर होंगे तभी तो काम करेंगे। सॉरी। द प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर सम हाईली एजुकेटेड वर्कर्स to perform the necessary tasks. Other activities require worker who can do manual work. Each worker is providing the labor necessary for production. तो हमें प्रोडक्शन की जरूरत होती है। तो सेकेंड रिक्वायरमेंट तो हमारी लेबर हो गई जो पीपल काम करेंगे। और हमें कुछ ऐसे वेल एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड वर्कर्स भी चाहिए जो मतलब सामान को उठाने करने में, देखभाल में काम आए। और टू परफॉर्म नेसेसरी टास्क। अदर एक्टिविटी रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क। मतलब कुछ ऐसा वर्कर भी चाहिए जो छोटा मोटा काम कर सके। कम पढ़े लिखे भी चाहिए हमें और यहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखे भी चाहिए। तो वर्कर इज, ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग
तो हमने मतलब अभी ये तो देख लिया कि लेबर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और वो काम करने के लिए भी ज़रूरी। तो हमारा थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है? द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। एग्जाम्पल, the variety of inputs required at every stage during production. What are the items that come under physical capital? तो थर्ड रिक्वायरमेंट ये है कि भौतिक पूंजी अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मध्य आती है? मतलब क्या क्या ऐसे प्रॉब्लम वगैरह फिजिकल आती है, आइटम्स क्या क्या आते हैं? First are the tool, machines, buildings. Tools, machines range from very simple tools. इनके रेंज बहुत सिंपल टूल सच है फार्मर। सिंपल टूल होता है मतलब एक खेती बाड़ी के काम आते हैं फार्मर्स ब्लफ to sophisticated machines such as generators, turbines, computers, etc. इन चीज़ों की हमें वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। Tool machines buildings can be used in production over many years and are called fixed capital. ये हमें खूब साल तक ये ऐसे होते हैं जो मतलब खूब साल तक हमारे काम आते हैं और ये कैपिटल मतलब फिक्स्ड कैपिटल जो मतलब हमारे एक बार ला के रख दिया। जैसे अब मैंने मेरे घर में फैन ला के रखा है तो वो अब मेरे घर में ही रहेगा, तो उसका मतलब फिक्स्ड कैपिटल मतलब वो साल भर तक वही रहेगा, कहीं पे भी नहीं जाएगा, मतलब चलता रहेगा साल भर तक। ओके, थैंक यू। तो हमारी फर्स्ट पार्ट था, नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी बनाऊंगा। तो बाय।